आज हम उस ऐतिहासिक पल की बात करेंगे जब भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ। यह पल सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। शुभांशु की यह यात्रा हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सितारों को छूने का सपना देखता है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान है। जब रॉकेट ने उड़ान भरी तो हर भारतीय का दिल गर्व और उत्साह से भर गया। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक थी। शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा और कल्पना चावला की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए भारत की तस्वीर पेश करते हैं। वो भारत जो चांद और मंगल पर कदम रखने का सपना देखता है। इन महान अंतरिक्ष यात्रियों ने हमें दिखाया कि भारतीय प्रतिभा और साहस की कोई सीमा नहीं है। शुभांशु ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। कल्पना कीजिए, काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ धड़कनें तेज हो जाती हैं। मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा है, लेकिन हर किसी की आंखों में उम्मीद की चमक है। ये वो पल है जब सपने और हकीकत के बीच की दूरी मिटने लगती है और फिर रॉकेट आसमान में उठता है। धुएं और आग के बीच भारत का तिरंगा अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। यह नजारा हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कैमरा शुभांशु के चेहरे पर आत्मविश्वास और जज्बा साफ झलकता है। उनकी आंखों में न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश की उम्मीदें हैं। यह पल उनके लिए वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। यह मिशन भारत की तकनीकी ताकत का प्रतीक है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके इस सपने को साकार किया है। आईएसआरओ की टीम ने दिखा दिया कि भारतीय विज्ञान और तकनीक किसी से कम नहीं। अब हम न सिर्फ सैटेलाइट बल्कि अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी सितारों के बीच भेज सकते हैं। यह उपलब्धि भारत के लिए एक नया युग लेकर आई है, जिसमें हम अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लॉन्च की तैयारी से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन तक का सफर विज्ञान, तकनीक और इंसानी हिम्मत का संगम है। हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन भारतीय जज्बे ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। शुभांशु और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो चलिए जानते हैं कैसे शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। यह कहानी हर उस भारतीय की है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जिसमें भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नया अध्याय लिख रहा है। शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों की ऐतिहासिक उड़ान फाल्कन 9 रॉकेट से शुरू हुई। यह वह क्षण था जब महीनों की कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग और इंतजार आखिरकार रंग लाने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी में पूरी टीम आत्मविश्वास और उत्साह के साथ रॉकेट की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर गर्व और रोमांच साफ झलक रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि आज वे इतिहास रचने जा रहे हैं। स्पेसएक्स का यह रॉकेट दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और आसान हो गई है। फाल्कन 9 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका बूस्टर सुरक्षित लौट आता है, जिससे हर मिशन के साथ लागत कम होती जाती है। इस तकनीक ने पूरी दुनिया में स्पेस मिशनों की दिशा ही बदल दी है। लॉन्च के दिन मिशन कंट्रोल में सैकड़ों वैज्ञानिक हर चीज पर नजर रखते हैं। हर सेकंड, हर डेटा पॉइंट पर बारीकी से नजर रखी जाती है, ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। मिशन कंट्रोल का माहौल बेहद गंभीर और केंद्रित होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंचती है, फाल्कन 9 के इंजन गरज उठते हैं। आग और धुएं के बीच रॉकेट अपनी पूरी ताकत के साथ आसमान की ओर बढ़ता है। यह पल न सिर्फ तकनीकी कौशल का, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और साहस का भी प्रतीक है। रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हराकर लगभग 28,000 किमी घंटा की रफ्तार पकड़नी होती है। इतनी तेज गति हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए सटीक गणना, शक्तिशाली इंजन और बेहतरीन इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। हर सेकंड रॉकेट का भार हल्का होता जाता है, क्योंकि ईंधन जलता रहता है। कुछ ही मिनटों में वह आसमान में ओझल हो जाता है। नीचे खड़े लोग बस उसकी सफेद लकीर को देखते रह जाते हैं और मिशन कंट्रोल में सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब सब कुछ रॉकेट और उसमें बैठे यात्रियों के भरोसे है। रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट होता है, जिसमें शुभांशु और उनके साथी बैठे होते हैं।
यहां से वे अपने मिशन की अगली यात्रा के लिए तैयार रहते हैं, हर पल सतर्क, हर आदेश का पालन करते हुए। उनके सामने अनगिनत सपनों और जिम्मेदारियों का भार होता है। जब रॉकेट पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचता है, उसका बूस्टर अलग होकर धरती पर लौट आता है, इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दृश्य हर बार उतना ही रोमांचक होता है जितना पहली बार था। बूस्टर की सटीक लैंडिंग स्पेसएक्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दूसरा चरण ड्रैगन यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाता है। यहां से अंतरिक्ष यात्रियों की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब वे पूरी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं। और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखते हैं। यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। अब वे पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में नए अनुभवों और खोजों के लिए तैयार हैं। फाल्कन 9 रॉकेट की गगनचुंबी गर्जना के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की ओर अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पकड़ता है, पृथ्वी की सतह दूर होती जाती है और आसमान गहरा नीला से काले रंग में बदल जाता है। कुछ ही मिनटों में फाल्कन 9 ने ड्रैगन यान को अंतरिक्ष की दहलीज पर पहुंचा दिया, जहां से आगे की यात्रा पूरी तरह यान के भरोसे है। अब शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की कक्षा में वे हर 90 मिनट में एक बार ग्रह का चक्कर लगाते हैं और हर बार खिड़की से बदलते दृश्य उन्हें रोमांचित करते हैं। ड्रैगन यान अपने शक्तिशाली थ्रस्टर्स की मदद से दिशा और गति को बारीकी से नियंत्रित करता है। ये थ्रस्टर्स यान को सही कक्षा में बनाए रखते हैं और अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सुरक्षित डॉकिंग के लिए आवश्यक सूक्ष्म बदलाव करते हैं। यान के अंदर आधुनिक टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल और जीवन रक्षक प्रणालियां मौजूद हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को हर परिस्थिति में सुरक्षित और सहज रखती है। हर सिस्टम को लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि कोई भी समस्या तुरंत पकड़ी जा सके। अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने के लिए ड्रैगन यान को अपनी कक्षा धीरे धीरे ऊंची करनी होती है। यह प्रक्रिया बेहद सटीक गणनाओं और कई ऑर्बिटल मैन्यूवर्स के जरिए पूरी होती है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं। हर कदम पर यान की स्थिति और गति को बारीकी से ट्रैक किया जाता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री लगातार मिशन कंट्रोल से संपर्क में रहते हैं। ग्राउंड टीम हर गतिविधि पर नजर रखती है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए तैयार रहती है। यह तालमेल मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अंतरिक्ष यात्री जब खिड़की से झांकते हैं तो उन्हें पृथ्वी का अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। नीला ग्रह, बादलों की परतें और दूर दूर तक फैला ब्रह्मांड। यह दृश्य उन्हें इस यात्रा के महत्व का एहसास कराता है। धीरे धीरे अंतरिक्ष स्टेशन उनकी खिड़की के बाहर दिखाई देने लगता है। मंजिल अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। जल्द ही वे मानवता के सबसे बड़े अंतरिक्ष घर में प्रवेश करने वाले हैं। ड्रैगन यान अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के करीब है। यहां से आगे का सफर सबसे नाजुक होता है। डॉकिंग, पहला पड़ाव अप्रोच, यान स्टेशन के पास रुकता है, सिस्टम की जांच होती है। दूसरा अलाइनमेंट, यान डॉकिंग पोर्ट के सामने आता है, थ्रस्टर्स से सटीक दिशा में। तीसरा कैप्चर, यान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, डॉकिंग पोर्ट से जुड़ते ही मैकेनिकल लैच पकड़ लेता है। चौथा हार्ड कैप्चर, मोटरें यान को कसकर सील करती हैं, लीक चेक के बाद दरवाजे खुलते हैं और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश के लिए तैयार है। डॉकिंग की सफलता के पीछे है आधुनिक तकनीक, थ्रस्टर, लेजर, कैमरे और जीपीएस। थ्रस्टर्स छोटे रॉकेट इंजन जो यान को दिशा और गति देते हैं। अंतरिक्ष में दिशा बदलने के लिए यही सबसे अहम है। लेजर आधारित लाइडार तकनीक, ड्रैगन यान लेजर किरण भेजता है, दूरी और कोण का सटीक पता चलता है। उच्च क्षमता वाले कैमरे और जीपीएस रिसीवर दोनों यानों की सटीक स्थिति और लाइव वीडियो फीड से मिशन कंट्रोल हर पल नजर रखता है। इन तकनीकों के तालमेल से ही डॉकिंग जैसी जटिल प्रक्रिया सुरक्षित और सफल बनती है। यह वाकई तकनीक का कमाल है। डॉकिंग पूरी होते ही वह ऐतिहासिक पल आता है। ड्रैगन यान और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच का हैच खुलता है। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरते हुए स्टेशन में प्रवेश करते हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय क्रू उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। अंतरिक्ष में जीवन अनोखा है। पानी पाउच से पीना, शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरना और नए माहौल में ढलना। शुभांशु के लिए
यह सब नया और रोमांचक था। कुछ दिनों के एडेप्टेशन के बाद उनका असली काम शुरू होता है, वैज्ञानिक प्रयोग और खोज। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला का मुख्य काम था भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग। इनमें माइक्रोग्रेविटी में योग और ध्यान, भारतीय जड़ी बूटियों पर असर और प्रोटीन क्रिस्टल विकास जैसे प्रयोग शामिल थे। इन प्रयोगों से मिली जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, दवा उद्योग और स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है। मटेरियल साइंस और तरल पदार्थों के व्यवहार पर भी प्रयोग हुए। इनसे हल्के, मजबूत मटेरियल और बेहतर फ्यूल टैंक बन सकेंगे। ये सातों प्रयोग मेक इन इंडिया की भावना को अंतरिक्ष तक ले गए। शुभांशु ने साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की नींव है। जल्द ही भारत अपने रॉकेट से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। गगनयान के लिए नए रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। यह भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाएगा। भारत का सपना यही नहीं रुकेगा। 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चांद पर भारतीय भेजने की योजना है। शुभांशु शुक्ला और इसरो जैसे नायकों के साथ भारत आत्मविश्वास से सितारों को छूने के लिए तैयार है। शुभांशु शुक्ला की कहानी हमें सिखाती है, सपने, मेहनत और हिम्मत से कुछ भी संभव है। भारत का कोई भी युवा चाहे कहीं से भी हो, सितारों तक पहुंच सकता है। आज भारत के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शुभांशु हर बच्चे के लिए प्रेरणा है जो अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता है। देश को रोशन करने के लिए आपको अंतरिक्ष यात्री बनना जरूरी नहीं, हर ईमानदार प्रयास देश को आगे बढ़ाता है। तो आइए बड़े लक्ष्य तय करें, मेहनत करें। कौन जानता है अगला शुभांशु शुक्ला आप ही हों। धन्यवाद। जय हिंद।